इफ विशेस कुड किल। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर तुमने कुछ मांगा और वो हो जाए और उससे मरने लगे लोग। 8 एपिसोड है, भूतिया सीरीज है। मैं जल्दी देखता नहीं हूँ, पर मैंने जब देखना शुरू किया फिर मैंने कहा चल दिन में देखेंगे, तो मैं दिन में देख रहा था तो मुझे भूतिया नहीं लगी, ये थ्रिलर लगी, अच्छी खासी थ्रिलर थी। अब अपने स्टाइल में बताता हूँ, मजा लेके सुनते रहना। अब क्या है कहानी, एक स्कूल कॉलेज जो भी है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का एक ग्रुप है जो मेन ग्रुप है जिसपे कहानी है। ये सब है दोस्त। ग्रुप में कौन है, एक है हियोंग वुक जो बकलोल सा लड़का बना है ग्रुप का, ये है मेन हीरोइन यू सिया, साथ में उसका बॉयफ्रेंड किम जियोन ऊ, ग्रुप की दूसरी लड़की नारी और ग्रुप का पढ़ाकू लड़का कंग जा हून, साथ में 2 लड़कियां और हैं। क्यूटनेस पे ना जाए, इन्होंने ही फाड़ रखी है पूरी दुनिया की। प्लस मेरा फेवरेट कैरेक्टर ये बांग बुल, मस्त आदमी है। और एक ये लड़की है जो तांत्रिक टाइप की है, इसको हितल बोल देते हैं। ठीक है, कहानी क्या है, दोस्तों का ग्रुप है, क्लास में पढ़ता है। एक दिन टीचर आता है, बताता है कि हाँ भाई एक एग्जाम हुआ था, कोई डिस्ट्रिक्ट या मोहल्ले जो भी हुआ हो उसमें टॉप 2 आए हैं, तो पढ़ाकू वाले का नाम आता है, वो तो टॉप किया ही है। दूसरा इस बकलोल का नाम आता है जिसका लिख लोड़ा पर पत्थर है पर होता है, वो भी टॉप सेकंड कर जाता है। तो सबको आश्चर्य होता है। मजे की बात उसको खुद भी आश्चर्य होता है कि हाँ ये कैसे हो गया। सारे दोस्त बाद में बैठते हैं कि भाई क्या किए बे, क्या चीटिंग किए, क्या फर्रेदारी किए हो, बताओ सच। तो बोलता है नहीं सच बताऊं क्या किया मैंने ये यूज किया है ऐप में मैंने इच्छाएं मांगी थी, इच्छा पूरी हुई। तो अब ये सुनोगे तुम अपने ग्रुप में किसी दोस्त को बोलते तो क्या बोलोगे, क्या बच्चा पालिया बगलोल, निकलो मेरे ग्रुप से साले। तो वैसे ही इन लोग वैसे ही रिएक्शन देता है कि साला मतलब हम लोग सोचते कुछ तो बड़ा होगा, तुम तो एकदम बकलोल होते जा रहा है, उठ के चले जाते हैं सब। और ये सच बोल रहा था, वो ऐप है और ऐप से जो मांगो होता है। पर और क्या होता है, अब ऐसे ही कोई फ्री में इच्छा तो पूरी करेगा नहीं, देयर इज नो फ्री लंच। तो होता क्या कि अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई है तो फिर आपके पास टाइमर चालू हो जाता है और 24 घंटे में आपका खच हो जाएगा। अचानक से तुम किसी और के कंट्रोल में आ जाओगे और अपने को उड़ा लोगे खचाक। तो ये स्टार्ट होता है स्कूल में, ये लेटा हुआ है, इसकी हालत खराब है, कोई चीज को देख रहा है, सोया हुआ है, टीचर गरियाता है उठ पे, क्या कर रहे हो। दोस्त सभी बोलते हैं अरे उठो उठो उठो। उठे कैसे, उसका तो टाइमर चल रहा है, उसकी हालत खराब है। और फिर अचानक जैसे ही टाइमर 0 पे आने वाला है, अजीब अजीब सी हरकत होती है, उठता है, रेजर निकालता है, गला अपना उड़ा लेता है सबके सामने। अब स्कूल में हो गया हड़कम। और तब तक क्या हुआ था, मजाक में एक विश इन्होंने भी मांग ली थी। तो यहाँ से ये गोल चक्कर कांड शुरू होता है। अब बात यह है कि ऐसा 1-2 सीरीज और भी मैंने देखा हुआ है। स्कूल कॉलेज का ही कहानी होता है, भूतिया कारण नहीं होता है, भूत ऐसे ही मार रहा होता है। मैंने कहा क्या ही नया है, पर रुको, 4था-5वां एपिसोड अचानक से सब कुछ चेंज कर देता है कि ऐप बनाया किसने था, हुआ क्या था, ऐप शापित कैसे हो गया, शाप ऐप से रियल वर्ल्ड से कैसे जुड़ गया। वहां जहां से शुरू हुआ ना तब कहानी सीरियस हुई है। तो पहला दूसरा एपिसोड हो सकता है जो बहुत ऐसा सीरीज देखे हुए हैं उनको लगेगा कि क्या ही बनाया है। 4th एपिसोड से मजेदार, जहां ये दोनों क्यूट लड़की है ना जिनकी वजह से दुनिया की बांस हो रखी है, इनकी कहानी मजेदार थी। जो बैक स्टोरी दिखाया कि हाँ भाई क्या, तो एक लड़की है जो ऐप बनाई है, उसकी माँ शामन है, जादूगरनी तांत्रिक जो भी डायन बोल लो, उससे सब कोई चिढ़ता है, दूर रहता है। बेटी खुद उससे चिढ़ती है, दूर रहती है कि इसकी वजह से मेरे पापा मर गए। घर में झोल होता है, वो था। तो और उसकी जो दोस्त है वो बेचारी बार बार इसकी मम्मी को कहीं ना कहीं कैसे भी मिल लेती थी, तो दोनों झगड़ा होता रहता था। और वो झगड़ा कैसे कहां से सीरियस हो जाता है। एक दिन जो ऐप बनाने वाली जो लड़की है वो अपनी माँ के यहाँ जाके गुस्से में जाके कुछ कर, उसका जो तंत्र मंत्र का सेटिंग था वो खराब कर देती है। उसकी वजह से जो भी राक्षस देवता जो भी उसके होंगे वो सब गुस्सा हो जाते हैं और बहुत बवाल होता है। वो 4th एपिसोड से सीरीज मजेदार हो गई है एकदम। हाँ, पैसा वसूल देखने का। तो पहला 3 एपिसोड झेलना, फिर बढ़िया दिखाया है ना, बहुत खर्चा नहीं, लेकिन जो सीन है, जिस तरह दिखा रहा है कहानी, तंत्र मंत्र वापस घुसाया है, अच्छा लगा कि हाँ चलो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब ये तो बेचारा मर गया था, मजाक में इसने मांग लिया था, फिर ये दोनों ने भी मजाक में मांगा है कुछ और वो भी पूरा हो गया है। अब उनका भी टाइमर चालू है, तो वहां पे भी अच्छा सीन था। कोशिश कर रहा है, अनइंस्टॉल कर देते हैं, नहीं होता है, फॉर्मेट मारता है, नहीं होता है, तो फिर और त्रिक्रम रूट में जाकर कोडिंग से उसको ऐप को बंद करता है। तो अब 24 घंटा में अगर तुम मरने वाला हो, तुम उसको उंगली कर रहे हो उस ऐप को, तो वो तो तुरंत होगा। बस जैसे ही इधर वो रिस्टार्ट मारता है, उधर उस लड़के को जिसने मांगा था विश, वो वहीं पे भूत चढ़ जाता है, आंख फोड़ने लगता है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। और फिर फोन जब स्टार्ट होता है तो लड़का कोमा में या बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है, सब हॉस्पिटल में बैंड बजी पड़ी है सबकी। अब विश मांगने का भी जो तरीका था कि अपना बर्थडे लिखो, नाम लिखो, सर पे लगाओ या दिखाओ और फिर विश मांगो, तो वो पूरी होगी और फिर 24 घंटा चालू हो जाएगा, फिर तुमको मरना है। तो ये क्या करती है कि अच्छा एक का टाइमर चालू होता है तो दूसरा का बंद हो जाता है। इसमें मैथ्स लगाती है नारी जो है, ये वाली लड़की, ये एक दिन बैठ के लगा रही है कि इसका टाइमर कैसे रुक गया, इसका इसके बीच में कितना गैप था, और
पूरा बुद्धि लगाती है। बड़ा अच्छा सीन है वो, घटा घटा के देख रहे, अच्छा इस समय ये बंद हो गया, इस समय इसका चालू हो गया था, तो मैंने इस समय मांगा था, अच्छा ऐसे चलता है। तब ये तिकड़म लगाती है कि पहले कौन मरेगा मुझे कैसे बचना है। उधर लड़के को भी समझ में आ जाता है। अब ये सब स्कूल में घुसते हैं और पता लगाते हैं कि इस ऐप पे कितने लोगों ने अपना वीडियो बनाया है, कितने लोग हैं, क्या है, हमारा कौन सा नंबर है, सब पता लगा रहे। और इसी बीच जो हाजून है, पढ़ाकू वाला लड़का, ये सियाह को लेकर पहुंच जाता है अपनी दीदी के यहाँ, जो कि शामन है, तंत्र मंत्र करती है, वो अलग रहती है, वो कहीं नहीं निकलती है। और वहां पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बंगवूल, जो उसकी दीदी के साथ रहता है, पति है चाहे जो भी है, वो इसको साले साहब साले साहब साले साहब, और ये चिढ़ता रहता है, साले काहे का साला वे। तो ये जो जीजा साला जीजा होता है ना, मस्त है वो। अच्छा कॉमिक, थोड़ा कॉमिक भी सीन रखा है, मस्त आदमी है, लेकिन सीरियस है। उसको अपना ये भी पता है कि ये सब चीजें होती हैं। तो जब ये सियाह को लाता है और वहां पे उसके ऊपर उसकी बहन जो है तंत्र कर रही है, हेतल, तो उसको बताती है कि तुम्हारे ऊपर तो तंत्र हो गया है बहुत तगड़ा वाला, तो ऐसा ऐसा होगा, हम तुमको बेहोश करेंगे, तुम सपने में जाओगी। और वो ऐसा होता है ना सीन, वहाँ 3 दरवाजा पार करना है तुमको जो चीज़ दिख रहा है वो सब झूठ होगा, रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन तुम सब खोलते हुए वापस आना। तो ये जो सीन था ये भी अच्छा था कि पहला दरवाजा के लिए अगरबत्ती जलाना, फिर दूसरा दरवाजा है तो चावल से घेरा बनाना, तीसरा दरवाजा के लिए कुछ और करना, और फिर उसके बगल में एक वो रहता था, तीर धनुष रहता है, अभिमंत्रित समझ लो कि इस तंत्र में जब घुसेंगे सपने में ही सही, लेकिन वहां पे इस तंत्र से उस चीज को मारेंगे तो शायद खत्म हो जाए जरूरत पड़ने पर। फिर लड़की के हाथ में धागा रहता है। अरे भाई कहानी है, ऐसा नहीं कि सस्ते सस्ते में निकल गया। सपनों की दुनिया है, सपनों की दुनिया में भूत है, एक लड़की दिख रही है, दूसरी लड़की दिख रही है, जिन दोनों की वजह से हो रहा है वो दिख रहे हैं। फिर वहां से इन लोग जब बाहर आते हैं जैसे तैसे, तब समझ आता है कि ये 2 लड़की दिख रही है, कौन है उसका पता लगाते हैं। फिर वहां पता लगता है कि अच्छा के इसी ने ऐप में कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र। अब इनको वो जो भूतिया लड़की दिख रही है क्यूट सी वाली, इन लोग जैसे तैसे पता लगाता है कि अच्छा इसका मोबाइल ये जब मरी थी और बोली थी सब मर जाए, यही श्राप लगाई है। बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते हैं कि वो जो मोबाइल पे मरी है वही मोबाइल शापित हुआ है, वहीं से तंत्र घुसा है। ढूंढ ढांड के वो मोबाइल सियाह जो है ढूंढ के लाती है, उसको इन लोग तीर से मारती है और कुछ नहीं होता है। तंत्र अभी भी चल रहा है, सपने अभी भी चल रहे हैं। मैं भी सोचूं कि यार ये तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्या हो गया ये जो लड़की से शुरू हुआ है, इसी का मोबाइल पकड़ना था, पकड़ लिए, अब क्या हो गया। तो पता चला नहीं, ये दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, झगड़ा के बाद गुस्सा भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, जिसकी वजह से पहले तो ये खुद को मारी और वो एक तरह का शापित हो गया है। लेकिन इसकी तो इच्छा पूरी हो जाती है, पर उसी समय जो ऐप बनाई थी वो इतना ज्यादा चिढ़ी हुई और गुस्से में थी कि वो क्या करती है, उसका पूरा होने पर ये स्टार्ट कर देती है मरते मरते। उसकी वजह से वो शाप चलता जा रहा है। वो अच्छा सीन है, एक तरफ वो थी और एक तरफ ये थी और दोनों ने मिल के अपना अपना कांड मचाया है। तो फिर वो सीन है कि उसी तंत्र के सपने में इन लोग को वापस से लड़ना भी है। ऐप बनाने वाली ने जलन में, ईर्ष्या में, गुस्से में जो कांड किया मरते समय, उसकी वजह से अब वो मोबाइल ढूंढो, उस मोबाइल के लाके उसको मारो, तब जाके श्राप खत्म होगा। तो मुझे जहां तक 4th एपिसोड के बाद से मजा आया बहुत, और एंड तक अच्छा खींचा है। और फिर जैसा कि जानते हो लास्ट में वो मोबाइल तोड़ देंगे और सब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा चीज कभी ठीक होता है? पार्ट 2 के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा ना जी। तो वैसे ही एक और मोबाइल मिल जाता है और फिर अब वेट कर रहे लोग कि अच्छा पार्ट 2 भी बनेगा। अब उससे मुझे लेना देना नहीं, ये मैंने देखी तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि हाँ बहुत सीरियस कहानी है भाई। एक वर्चुअल ऐप असली वर्ल्ड से, तंत्र से कैसे जुड़ जाएगा, तो वो चीज अच्छा दिखाया। ईर्ष्या, जलन सही में एक ऐसी एनर्जी है जो शापित टाइप की चीज लग जाएगी किसी को। आजकल लोग को बड़ा समझ में आने लगा है, नजर इज रियल। वही समझ लो, तुम अगर कभी बहुत ज्यादा बद्दुआ टाइप में दे दो तो वो चीज हो जाती है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा नेगेटिव चीज बोली कि उसका बहुत सारा पॉजिटिव कट के खत्म हो गया और तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी उसको लग गई। वही चीज इस ऐप के साथ हुई है, जिससे ये कांड पूरा चल रहा है। सीजन 2 आए ना आए, 1 देखने लायक ठीक है। हर तरफ से अगर तंत्र मंत्र हुआ है तो इधर से भी एक तंत्र मंत्र करने वाली है जो बचाने के लिए लगी पड़ी है, अपना पूरा मेहनत करती है। वो मेहनत देख के मजा आया भाई। खूने खून बहुत दिखाया है, तो सब कोई तो शायद नहीं देख पाए। जो लोग ऐसा देखते हैं, जॉम्बी वाला खून खराबा और ये सब, अगर ऐसी चीजें देखते हो तब मजा आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन है गला उड़ाने का जो सीन है, उसमें एक सीन है भूत आ रहा है, अगर कटा हुआ है पीछे जब करोगे तो खुलेगा ना, तो वो सीन अच्छा होना है। जिसने भी ये डेंटिंग पेंटिंग CGI किया उतना बढ़िया लगा देखने को। अगर आप क्यूट के ड्रामा देखते हैं तो ये तो नहीं देख पाओगे। बस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।